हेलो मेरे सूर्यवंशी सैनियों, तो क्या हाल चाल है आपका। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, है नहीं। जैसे कि आज हम आपको एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन देने वाले हैं, है ना। इससे पहले हम 8.4 का सॉल्यूशन दिए थे, आज भी उसी का सॉल्यूशन देने वाले हैं। सर ऐसा क्यों? यानी पिछले वीडियो जो सॉल्यूशन दिए थे वो अधूरा था, आज हम उसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। यानी 5 का रोमन नंबर 1, 2 और 4 सोल्व किए थे, आज हम 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का सोल्व करने वाले हैं। तो कल छूट गया था जो, आज हम सॉल्यूशंस पूरा करेंगे और चैप्टर का द एंड करेंगे। तो बाबू क्या है ना, आप लोग को भी लगता होगा कि हम भी स्टेट टॉपर आए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर आए, है ना, हम अपना गार्जियन के सपना पूरा करें। तो बाबू ये बोलने से कुछ नहीं होता और ना ही सोचने से कुछ होता है, मेहनत करनी होती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। रास्ता थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप उस पर चल सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट टॉपर या स्टेट टॉपर बिल्कुल ला सकते हैं, है नहीं। आपके अंदर भगवान ने उतना कैपेसिटी दिया है कि आप स्टेट टॉपर डिस्ट्रिक्ट टॉपर ला सकते हैं, है नहीं। तो कहते हैं रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल हो, हौसलों में अभी जान है नहीं। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल हो, हौसलों में भी जान है। आज हार भी गए तो कोई गम नहीं, कल जीतने की पहचान बाकी है ना। आज हार भी गए तो कोई गम नहीं, कल जीतने की पहचान बाकी है। तो बाबू अगर जो तुम लड़ते लड़ते हार भी गए हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट बार फिर आएगा बोर्ड एग्जाम, उसमें अपना परचम लहरा सकते हो, है ना। तो हम आइए 8.4 सॉल्यूशन करने वाले, यानी आज हमारा है डे 11। इससे पहले 10 क्लास हो चुकी है, यानी डे 10 तक क्लास कंप्लीट हो चुकी है ना। हाँ, तो आइए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, 8.4 का जो कल जहां तक छोड़े थे उससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आइए बात बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम तो है ना सोल्व कर देते ना। हम उससे पहले 1, 2, 4 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे, 3 नंबर ये बोल के हम साइड गए थे कि थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर है टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा, है ना, प्लस कॉट थीटा 1/1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, है ये गुड। देखो इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, है ना। आपको ये फार्मूले याद है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताना, तो कॉट थीटा इक्वल टू बताना, है ना, बिल्कुल बताना है बाबू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मालूम है। ये तीनों फार्मूला याद होना चाहिए। और एक के फार्मूला, एक क्यू माइनस बी क्यू, ये फार्मूला, बस इतना याद है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल सोल्व कर सकते हो। और ये फार्मूला भी याद होना चाहिए, A1/cos थीटा और 1/sin थीटा। बताओ देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है अभी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1। ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है बाबू, देखो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना। और 1/cos थीटा बराबर क्या होता है भाई, सेक थीटा, और 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। अगर जो आपके अंदर इतना फार्मूला है आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सोल्व कर सकते हो, है ना। तो आइए हम लोग इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि सब फार्मूला आप कंठस्थ कर लिए होंगे। अपने बच्चा पर इतना भरोसा है मुझे, है ना। अब देखो, अब हमको यहाँ पर प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS, यानी LHS को सोल्व करके RHS लाना है हमको, ठीक है। सबसे पहले LHS को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर LHS लिख लेते हैं, ठीक है। एक बार लिखना होता है बाबू, डायरेक्ट सोल्व नहीं करना होता है वरना नंबर कट जाती है। प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। ओके, आइए टेन थीटा पर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1 माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, गुड, प्लस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर ये 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये होगा। अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। ऊपर वाला को सेम टू सेम रहने दो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रहने दे सकते हैं।
इसका एलसीएम लो तो हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, गुड, प्लस करेंगे और फिर इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आएगा, दिख रहा है बाबू, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर में जो है उसको सेम लिख देना है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये हो गया। अब देखो, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, गुना करेंगे तो ये वाला संख्या ऊपर चल जाएगा और ये वाला संख्या नीचे चलाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं बिना देर किए। देखो अब यहाँ पर लिख रहे हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अब हम इसको गुना करेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन थीटा ऊपर चल जाएगा, कुछ साइन थीटा ऊपर ले चल जाएंगे और ये संख्या नीचे चलेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देना है, फिर यहाँ पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, गुड, और फिर वही मल्टीप्लीकेशन, सॉरी थोड़ा सा छोटा लिखा गया, कॉस थीटा बटा साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन। अब देखो कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे चल जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा ऊपर और जो बचा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, गुड, है ना। अब देखो, अब हम इसको ऊपर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मल्टीप्लीकेशन करके कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आइए हम उसको सोल्व करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, अब इसको मल्टीप्लीकेशन करो नीचे वाले को, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको भी तो मल्टीप्लीकेशन करना है ना, तो ऐसे कर सकते हो ना, बिल्कुल, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हमको ये दोनों का इक्वल्स करना है। अब ये दोनों को इक्वल्स किए बिना क्वेश्चंस को हम सोल्व नहीं कर सकते, तो ऐसे इक्वल करेंगे, माइनस लेंगे कॉमन, क्या करेंगे, अगर जो माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये जो है माइनस वाला संख्या प्लस में चल जाएगा, प्लस वाला संख्या क्या चल जाएगा माइनस में चल जाएगा, तब ये सेम हो सकता है। आइए साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, गुड, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा, आप देखो यहाँ पर माइनस कॉमन लेना है ना, यही तो चेक करनी है ना, माइनस कॉमन लेना है, ले लिए माइनस कॉमन, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस में चल जाएगा, गुड। अब ये हो गया सेम, है ना, क्या हो गया सेम। अब इसका हमको क्या करना है एलसीएम लेना है ना। अब तो ये क्या बन गया डिंग के जो, कम इसका एलसीएम लेंगे। देखो बाबू आप पढ़े हैं तो बिल्कुल ले सकते हो इसका एलसीएम, अब कोस थीटा साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा इसका एलसीएम में, है ना। अब ये दोनों को कॉमन लेना है क्योंकि दोनों हम नहीं लिख सकते हैं, आपको मालूम है क्यों, है ना, गुड। अब देखो, अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो cos थीटा खत्म हो जाएगा और sin थीटा माइनस cos थीटा खत्म, बचेगा क्या sin थीटा, तो sin थीटा से गुना करेंगे sin cos थीटा तो क्या हो जाएगा sin क्यूब थीटा, है ना, माइनस, अब इसको डिवाइड करेंगे क्या कट जाएगा sin थीटा कट जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा कट दिया, फिर क्या बचा cos थीटा, तो cos थीटा से गुना करेंगे cos थीटा तो क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा। चलो यहाँ तक बिल्कुल सोल्व है बाबू, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग आगे चलते, इसको इरेज करें, बिल्कुल इरेज करते हैं, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पर आपको एक फार्मूला बताए थे ए क्यू माइनस बी क्यू, अब देखो इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो फार्मूला क्या बनेगा ए क्यू माइनस बी क्यू। अब ए क्यू माइनस बी क्यू पर फार्मूला क्या था बाबू, है ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, तो आइए हम लोग उसी का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो पहले क्या करेंगे ए माइनस, थोड़ा सा इधर लेकर के लिखते हैं ताकि वहाँ पर थोड़ा सा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, गुड, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या है जो है उसको लिख दो, cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। अब देखो ना ये कट रहा है कि नहीं, ये सेम है तो कट गया, बिल्कुल, तो काट दिया हम इसको। अब लिखो नीचे
साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और यहाँ पर लिखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 होगा तो इसको 1 करो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, गुड, है ना। अब यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। अब इसको ना क्या कर लो, अलग अलग कर लो, क्या कर लो, अलग अलग कर लो। 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये दोनों सेम है तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब क्या बचा, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तब इसको अलग अलग करेंगे, उसके बाद आगे सोल्व करेंगे। देखो 1 बाई साइन कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा, है ना, इंटू 1 बाई साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा बाबू, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना। 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, है ना। और 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। यहाँ पर आ गया ना बाबू LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया। देखो हमने LHS से सोल्व किया, RHS फाइंड कर चुका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना, 3 नंबर। अब हम लोग आएंगे 5 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 4 हम कल ही सोल्व कर लिए थे, ठीक है। आइए इसको इरेज करते हैं, 5 नंबर में आते हैं। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लो और सॉल्यूशन ठीक से समझ लो, ठीक है। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं, ओके। 3 नंबर बता दिए, 4 नहीं बताएंगे क्योंकि 4 बता चुके थे, अब 5 बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 नंबर लिखो, ओके। 5 नंबर क्या है बाबू, देखो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ठीक है। अब नीचे क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन है हमारे। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, माना जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है 10th क्लास में, है ना। तो आ जाओ, तो सबसे पहले उसको LHS लिखेंगे। यहाँ पर क्या करना है हमको, LHS इक्वल टू RHS। सबसे पहले LHS को उतार लेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ठीक है। फिर कॉस ए प्लस साइन, सेम टू सेम उतारने तो आता है ना, उतार सकते हो ना, तो उतार लो। अब देखो ऊपर में प्लस को एक जगह कर लो, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, ओके। अब देखो, अब जैसे उसको उतार लो, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसको हर का में कन करना है, ठीक है। तो आ जाओ कर लो, ठीक है। करते हैं साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1, कुछ हो गया ना। अब आप देखो साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1, है ना। अब देखा जाए अगर जो हम इसको a मान लें और इसको b मान लें और इसको a मान लें और इसको b मान लें, यहाँ पर फॉर्मूला बनता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बनता है ना। अब इधर देखो, इधर और इसको हम a मान लें और इसको b मान लें, फिर इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर बन रहा है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर माइनस साइन ए के स्क्वायर, ओके। नीचे वही से क्या करेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए के होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 के स्क्वायर, कुछ इतना तो कर लेंगे, है ना। अब आइए हम 1 प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर निकालते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए के होल स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये निकाल सकते हैं ना, कुछ अच्छा। देखो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 के स्क्वायर प्लस कॉस ए के स्क्वायर
प्लस 2a b, ओके, फिर क्या है माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर है पूरा? गुड। अब देखो, अब क्या है कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2a b माइनस ए के स्क्वायर, है ना। गुड। अब इसको हम सोल्व करते हैं आराम से, यहाँ तक सोल्व कर सकते हो ना। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल। अब जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1 होता है। तो 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, है ना, माइनस क्या है 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो हम एक एक खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या बचा ऊपर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ठीक है। और अगर जो हम साइन स्क्वायर ए को तोड़े तो क्या बन जाएगा, हाँ, माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा ना। तो माइनस में ही बनेगा, लेकिन माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या बचा 2 कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर सोल्व करो, इधर से यहाँ से 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर ए फिर एक कॉस स्क्वायर ए। सबसे पहले देखो यहाँ पर प्लस में 1 है माइनस में 1, इसको खत्म कर दो, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए है और 2 कॉस ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, 2 कॉस ए है, बिल्कुल। आज इसको ऐसे फाइंड करते हैं। अब नीचे क्या है 2 कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ तक दिक्कत, थोड़ा सा नीचे चलाते हैं। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। अब क्या करते हैं हम, क्या करते हैं बाबू, क्या करते हैं, अब हम 2 कॉस ए कॉमन लेते हैं, क्या 2 कॉस ए, 2 कॉस ए कॉमन लेते हैं, ले लिया 2 कॉस ए कॉमन ले लिए ना। गुड। अब देखो, अब जब 2 कॉस ए कॉमन ले लिए हम तो क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा 2 कॉस ए, यहाँ पर 1 कॉस ए बचा हुआ, इन बचा हुआ 1 कॉस ए बचा हुआ, कॉस ए बचा हुआ। अब यहाँ पर 2 कॉस ए ले लेते, क्या प्लस 1 बचा हुआ, यही तो बता हुआ, कुछ है कहाँ, कुछ नहीं है ना। गुड। तो आ जाओ, अब नीचे क्या हो लिख दो 2 कॉस ए इंटू साइन ए। देखो ये खत्म हो रहा है 2 से 2 कॉस ए से कॉस ए, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, कहीं पर इसको सोल्व भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर हो सकता है यहाँ से। अब यहाँ से हम टर्न लिए, कोई बात नहीं। अब ऊपर क्या है कॉस ए प्लस 1 बटा साइन ए, है नहीं। अब इसको क्या करो अलग अलग तोड़ दो, है नहीं, इसको अलग अलग क्या कर दो तोड़ दो। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, है नहीं। इसको अब लिख लो कॉस ए बटा साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कॉट थीटा, कॉट ए प्लस 1 बाई साइन के कॉसेक के। आया कि नहीं, यही तो लाना है हमको। देखो तो नहीं आ रहा है तो इसको बस पलट दो, सिंपल कॉसेक ए प्लस कॉट ए। गुड। यानी ये LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, यानी LHS इक्वल टू RHS हो गया ना। गुड। यानी इतना हमें सोल्व हुआ, कितना अच्छा लगा सोल्व करने में। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं बोले तो लेंथी है। अगर जो फार्मूला याद है तो आराम से इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हो। ओके, तो आइए हम लोग इसको इरेज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, उम्मीद करते हैं बाबू ये क्वेश्चन आपको समझ आई होगी ही नहीं। देखो बाबू मैथ सबको पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन जिसको पल्ले पड़ जाता है ना मैथ को भुंजिया भून देता है। तो आपको भी मैथ को भुंजिया भूंजना है ना, तो मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ के, बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं बनता है, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन हल हुआ है, बनाओ लो, बनाओ, खा लो हलवा लो,
लो 1 प्लस साइन ए बटा क्या है 1 माइनस साइन ए, और लाना क्या है बाबू सेक ए प्लस टेन ए। हल हुआ क्वेश्चन से, भूंज दो पकड़ के, है ना, फॉर्मूला याद है ना, बहुत अच्छा। अच्छा अब इसको LHS लिख लेना है, एक बार भूलना नहीं है। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन, ठीक है। अब इसको हार का प्रमेयकरण करो, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। जब हार का प्रमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये प्लस में चल जाएगा, 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। देखो अब ऊपर वाले सेम से में 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन है ना, साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए के स्क्वायर हो जाएगा ना। तो गुड, यहाँ पर करो 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए फिर इंटू 1 प्लस साइन ए। एंड देखा जाए अगर जो हम इसको ए मान ले और इसको बी मान ले, इसको ए मान ले और इसको बी मान ले, तो फॉर्मूला बनता है नहीं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर है 1 प्लस साइन स्क्वायर है, साइन ए के होल स्क्वायर, गुड। अब नीचे देखो क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको सिंपल मालूम है ना कि अब अगर जो रूट है तो रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, तो खत्म कर दो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो गया। और नीचे क्या बन गया, अगर जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को है ना स्क्वायर भी हटा दो इसको तो 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ इतना पर काहे लिखते हैं हम, सीधे कौ से लिखते हैं। तो कैसे आया बाबू, आप समझ गए हो, ठीक है। चलो एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ में चला, ठीक है। आज देखो 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या था बाबू कॉस स्क्वायर ए। अब इसको हटाएं तो देखो ऐसा आया, ठीक है। अब देखो अब सबको ना अलग अलग कर दो, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, फिर जगह कर दें तो 1 बाई कॉस ए का फार्मूला क्या होता है बाबू सेक ए, अब साइन इन बटा कॉस ए का फार्मूला टेन थीटा, फिर टेन ए। देखो आ गया ना LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ हुआ कि नहीं, हाँ सेक ए प्लस टेन। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको एरेज करते हैं और हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। 6 नंबर तक सोल्व कर दिए, अब 7 नंबर करेंगे। तो आइए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना, बहुत इजी क्वेश्चन से हल हुआ है, भूल दीजिए इसको, लीजिए तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा है ना बटा क्या दिया हुआ है क्यू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा लाना है ना। यानी LHS दिया हुआ है, हमको RHS सोल्व करना है, ठीक है ना। यानी LHS दिया हुआ है, LHS को सोल्व करके RHS लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS को यहाँ पर एक बार उतार लेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, आराम आराम से सोल्व करोगे तो बनेगा, ठीक है। हड़बड़ी में नहीं बनेगा बाबू, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, ओके। अब इसको करते क्या है ना, कॉमन ले लो साइन थीटा को, ठीक है, कॉमन लेते हैं, आ जाओ साइन थीटा कॉमन ले ली। अब क्या बच गया 1 यहाँ पर बच गया, माइनस यहाँ पर देखो एक साइन थीटा बाहर गया तो क्या बच गया था, बट 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया था, गुड है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अब कोस थीटा कॉमन लेंगे, ले लो कोस थीटा कॉमन। देखो यहाँ पर एक कोस थीटा बाहर निकला था तो क्या बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बच गया, क्यू था ना, फिर माइनस 1, गुड। यहाँ तक तो क्लियर है बिल्कुल, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे ना, जहाँ पर 1 है वहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बैठा देंगे ना, उसके बराबर क्या होता है 1 होता है। यानी हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो जहाँ पर 1 है वहाँ पर फॉर्मूला बैठा दो, साइन थीटा
इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, देखो बाबू, अगर जो आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये माइनस में और ये प्लस में घटेगा तो क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, वहाँ पर जब घट गया 2 साइन स्क्वायर थीटा में 1 साइन स्क्वायर थीटा घट गया तो क्या बचेगा? एगो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा है नहीं। बहुत बढ़िया। आ जाओ नीचे, यहाँ पर कॉस थीटा है और देखो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में है, सॉरी है नहीं, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है। अब इसको हम जब घटाएंगे तो क्या बचेगा? एक कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा घट जाएगा ना, है ना। इधर लगे इसको घटाएंगे, गुड। आ जाओ, तो क्या बचेगा? माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी क्या है ना, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। देखो अब यहाँ पर हम कैसे की, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस है, यहाँ पर प्लस आएगा तो माइनस हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर घटेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा में 1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा? 1 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर होगी। अब देखो ये सेम है तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप लोग जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। और हमको क्या लाना था? यही लाना था, टेन थीटा। तो आ गया ना, यानी LHS इक्वल टू RHS बिल्कुल आसानी से आ गए हैं, है ना, आ गए ना। तब एक क्वेश्चन को हम एक बार फिर से समझा देते हैं ताकि आपको बिल्कुल सबसे समझ में आए। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा लाना है। तो सिंपली हम एक बार इसको उतार लिए, फिर क्या किए, यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो एक बच गया माइनस, एगो साइन थीटा बाहर गया था तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, क्यू था तो एगो बचेगा ना स्क्वायर में। और यहाँ पर कॉस थीटा बाहर लिए तो कॉस थीटा बाहर लेंगे तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, फिर माइनस 1। अब यहाँ पर क्या किया, जहां पर एक था वहां पर एक के फार्मूला बैठा देने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर सॉल्यूशंस की है ना। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस में और प्लस में, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? घट ही जाए, है। तो घट गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में 1 साइन स्क्वायर थीटा घट गया तो क्या बच गया? 1 साइन स्क्वायर थीटा। देखो लिखा गया, फिर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर बचा हुआ था, गुड। अब यहाँ पर दोनों सेम है, यहाँ पर सॉल्यूशंस किया दोनों सेम में खत्म हो गया था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या आ गया? टेन थीटा आ गया, ठीक है। आराम से सोल्व करेंगे, फॉर्मूला आते बिल्कुल अच्छे से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8 नंबर। आप लोग बोलोगे कि एक बार और सोल्व करवा दीजिए, तो सर बिल्कुल करवाएंगे हम, है ना। इसको बहुत बार सोल्व करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ 8 नंबर में। 8 नंबर क्या बोलता है? 7 नंबर तो सोल्व कर ली। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? साइन ए प्लस कॉसेक ए की होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर बराबर में क्या लाना है बाबू? 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है। देखो बाबू आप एक फार्मूला पढ़े हैं ना, हाँ देखो ये फार्मूला आपको याद है, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 है ना, सेक ए इंटू कॉस ए बराबर 1। ये फार्मूला दोनों याद है ना? बिल्कुल याद है। और ये भी फार्मूला आपको याद होगा, 1 प्लस, सॉरी बाकी आगे हम सोल्व करते, ठीक है, देखा जाएगा। ये फार्मूला जो भी लगेगा हम आपको बताएंगे, ओके। ऐसे भी फार्मूला है ना आपको, सेक स्क्वायर ए, मान लो यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर है ना, तो कैसे लगेगा? सेक स्क्वायर है नहीं, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, गुड। और कॉसेक स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये सब हमको जानकारी के लिए बता दें ताकि ये दोनों फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है, इसमें, है ना, ओके। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है।
गुड। अब देखो यहाँ पर साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ओके है ना। सबसे पहले हम एक बार एलएचएस उतार लेते हैं, ठीक है, उतार लेते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइए ए प्लस बी के होल स्क्वायर बैठाइए यहाँ पर, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी, ओके सिंपल। अब यहाँ पर वैसे ही कीजिए, ठीक है। कोस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी, ओके हो गया ना। यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं बिल्कुल अच्छे से, है ना। तो आइए अब साइन स्क्वायर ए यहाँ पर उतारना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, है ने, गुड। अब क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस, फिर यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखो गुड, अब क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि हम पहले ही बता चुके कॉस ए इंटू सेक के बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखो बाबू, साइन स्क्वायर ए यहाँ पर है, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एक लिखते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 है यहाँ पर, फिर प्लस क्या है, सेक स्क्वायर ए प्लस 2। हमने आपको पहले ही बता दिया था कोसेक स्क्वायर ए के फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो आइए हम लोग यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 प्लस तो पहले से तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है, फिर प्लस 2 सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हम ये आपको बता दिए थे बाबू, एंड फिर प्लस 2। अब देखो, अब ऐड करो 1 2 है ना, 4 5 to 7, क्या गया ना, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर आ गया ना, बिल्कुल। देखो तो सेम है। आप बोलेंगे सर ऊपर इधर 10 स्क्वायर इधर है, कोट स्क्वायर उधर, तो कर दो ना एक बार इसको अगल बगल, 7 प्लस 10 स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है, कोई दिक्कत बाबू। प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। कितना इजी क्वेश्चन है ना, आराम से सोल्व हो गए, बिल्कुल हार्ड नहीं है। अगर जब आप अच्छे से सोल्व करेंगे, फॉर्मूला आपके अंदर है, तो बिल्कुल आपको आसान लगेगा बनाना, ठीक है। तो आइए हम इसको यूज करते हुए जाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, देखो इधर, कोसेक ए माइनस 9 ए है इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए लिखा हुआ है, ओके। देखो ए सोल्व करना है, इसमें दोनों सोल्व करना है, LHS भी सोल्व करना है और RHS भी सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम LHS सोल्व करते हैं, ओके। तो LHS लिखते हैं यहाँ पर, क्या है, कोसेक ए माइनस 9, एक बार उतार लेना है क्वेश्चन को आप तभी सोल्व करने, ठीक है, सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक हो गया, है ना। अब कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 1/sin। ये सब फार्मूला याद है ना, यहाँ पर भूल गए हो, नहीं भूलना है, मारेंगे उठा पटक देंगे, समझा ना। सेक का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/cos ए माइनस कॉस ए, ओके। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए है ना, यहाँ पर 1, वहाँ पर भी 1, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से सोल्व कर दिया। तो 1/cos ए, तो इसका भी एलसीएम cos ए हो जाएगा, कर देगा तो 1, यहाँ पर cos स्क्वायर ए, गुड है ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम, इधर देखो,
यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल है ना। अब इसको क्या करेंगे हम, बताओ बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल साइन है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर देखे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला कोई है, कुछ होता है, कुछ होता है तो लिखो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर फॉर्मूला कुछ होता है तो लिखो, नहीं होता है तो हम बताते हैं क्या होता है, ठीक है। मैंने साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन, अब इंटू, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, साइन स्क्वायर ए, है ना, अब बटा कॉस ए। गुड। अब देखो इसे कॉस ए से ये कॉस ए खत्म, ये साइन ए से साइन ए खत्म, अब क्या बच गया, कॉस ए इंटू साइन ए, बचा ना, बहुत अच्छा, एक कैंसर आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए। अब RHS को सोल्व करेंगे, ठीक है, आ जाओ। यहाँ पर लिखेंगे RHS क्या दिया हुआ है, 1/10 ए प्लस कॉट ए, गुड। अब देखो 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, साइन ए बटा कॉस ए, अब कॉट ए का तो कॉस ए बटा साइन ए, ये फॉर्मूला होता है ना, गुड। अच्छा देखो 1, अब इसका क्या लेंगे एलसीएम, तो कॉस ए इंटू साइन ए, अब यहाँ पर कॉस ए कट गया तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन ए खत्म तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी एक लिख दो, ठीक है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, तो 1 नीचे क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए बटा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाँ क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, तो 1/1 हो गया ना, तब देखो 1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए हो गया, यही होगा ना, ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इसको एक एक खत्म करो, बिल्कुल। अब क्या आ जाएगा आंसर, कॉस ए इंटू साइन ए, है ना, कॉस ए इंटू साइन ए, यानी LHS भी कॉस ए इंटू साइन ए आया और RHS भी कॉस ए इंटू साइन ए आया, ओके। आप सॉल्यूशंस करेंगे तो यही आएगा, ओके, आएगा ना, गुड। देखो बाबू यहाँ पर एक है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो जाता है, तो 1 गुड। अब हम लोग जानते हैं अच्छे से, है ना, नीचे भी 1 है और ऊपर भी 1 है ना, बिल्कुल। तो आराम से इसे सोल्व किए तो साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए आया, ओके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 10 नंबर क्वेश्चन में, गुड है ना। 10 नंबर क्वेश्चंस क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर लिखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, फिर बराबर क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 है बटा 1 माइनस कॉट ए के स्क्वायर है, बराबर में क्या लाना है 10 स्क्वायर है दोनों में, तो कैसे लाएंगे, सबसे पहले LHS सम को सोल्व करना है, ठीक है, आप सोल्व कर लेते हैं, LHS लेते हैं यहाँ पर, तो बाबू एक बार उतार लेना है LHS को, 10 स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, आराम से सोल्व करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला सीधे किससे होता है, सेक स्क्वायर ऐसे, तो सेक स्क्वायर ये लिखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का सीधे संबंध कोसेक स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, हो गया ना। अब सेक स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर के 1 बाई साइन स्क्वायर है ना। अब इसको क्या करेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1 खत्म, क्या आ गया है साइन स्क्वायर
ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, है नहीं, आया ना, टेन स्क्वायर ए आ गया। अब इसको सोल्व करना है, टेन स्क्वायर ए लाना है, ठीक है। तो आज सोल्व करते हैं RHS को, यहाँ पर RHS एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए के स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सिंपल, टेन ए का फार्मूला क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए। देखो अब आराम से सोल्व करोगे तो कुछ भी हो जाएगा। कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू साइन ए। अब इधर आओ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेना है। क्या करेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए आएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म, है ना। तो कॉस ए माइनस साइन ए बचेगा, फिर नीचे वाला एलसीएम लेना है, साइन ए, तो क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। ये भूलना नहीं है कि ऊपर स्क्वायर है, हमेशा ध्यान रखना है, ओके, है ना, गुड, बिल्कुल गुड। देखो अब चलो ध्यान दो, ऊपर कॉस ए माइनस साइन ए है, कॉस बटा कॉस, साइन ए सॉरी बटा में है तो बटा देना बहुत जरूरी होता है ना। देखो सब कैल्शियम निकल गई बिल्कुल अच्छे से, है ना। आ जाओ क्या करेंगे हम, अब इसको सोल्व करेंगे, ओके। देखो कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, अगर जब इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो साइन ए ऊपर जाएगा ना, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। देखो आराम से सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो गया ना। और ये स्क्वायर है भाई, भूलना नहीं है, देते रहना, ठीक है। अब देखो अब ये दोनों सेम नहीं, तो क्या करेंगे, माइनस हम कॉमन लेंगे, तो ये माइनस हम कॉमन लेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉमन लेंगे तो माइनस, तो कॉस ए माइनस साइन ए, ओके, हो गया ना, कॉमन ले लिए। देखो कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला जो होता है माइनस में चला आता है, माइनस वाला क्या होता है, प्लस में चला आता है, तभी खत्म हो जाएगा, क्या बच गया, तो माइनस साइन ए बटा कॉस ए। लेकिन ये तो नहीं भूलाना कि स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी देना होता है, ओके। क्या हो जाएगा, माइनस टेन के होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फिर, टेन स्क्वायर ए, स्क्वायर में माइनस काम नहीं करता, ठीक है। तो टेन स्क्वायर है दोनों में, यानी LHS में भी टेन स्क्वायर है और RHS में भी टेन स्क्वायर है। तो देखा जाए तो LHS इक्वल टू RHS, है ना, प्रूफ, क्या प्रूफ हो गया है, ओके, अच्छे से एकदम बिल्कुल अच्छे से प्रूफ हो गए। तो बाबू यहाँ पर आपका क्लास खत्म होता है, यानी 8.4 का पूरा सॉल्यूशन आपके पास दे दिया गया है। अब हम लोग कल से नेक्स्ट चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप अगर जो चाहते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मैं सोचा हूँ कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दूँ, ओके, है नहीं, तो आप कमेंट कीजिए कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। तो नमस्कार, मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।